है फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 में जो आने वाली है उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आइए आज शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसको दबाने के बाद आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दिया गया है राज्य शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो यह जो पाठ्यक्रम जो है 5-3-3-4 है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। ये 10+2 के जगह पे अब क्या गया है, तो 5+3+3+4 आ गया है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब किया गया था। जो नया वाला है इसकी घोषणा 29 जुलाई 2020 को किया गया था। अब वही यह किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो यह जो था यह के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। बताना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है यह 22 मई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई 1993 से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की घोषणा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है। इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगा। तो इसमें स्कंदित जो नहीं होगा यह हो जाएगा रक्त सीरम जो है, यह स्कंदित नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। रक्त सीरम वह पदार्थ है जिसमें रक्त कोशिकाओं और थक्का बनने वाले कारकों का पूर्ण अभाव होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है। बताना है आपको कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जो होता है वो सूर्य के निकटतम दूरी कब होता है। यह जो निकटतम दूरी जो होता है यह होता है जनवरी महीने में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होता है सबसे निम्नतम होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उपसौरिक कहा जाता है, पेरीहेलियन कहा जाता है। इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखिएगा, क्योंकि दोनों कभी कभी पूछ देता है। कभी इंग्लिश टर्म में ही दे देता है या कभी हिंदी टर्म में ही दे देता है, तो इस वजह से कंफ्यूजन होने लगता है। वही क्वेश्चन पूछ दे यही अधिकतम दूरी कब होता है, तो अधिकतम दूरी जो होता है 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है। इसे अपसौरिक कहा जाता है, एपीहेलियन कहा जाता है। याद रखिएगा जो नजदीक होता है उसे उपसौरिक कहा जाता है, पेरीहेलियन कहा जाता है, और जो दूर होता है उसे अपसौरिक एपीहेलियन कहा जाता है। इसका आंसर जो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में दे देंगे। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, इसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य हो जाएगी। तो यह जो असामान्य मात्रा जो जाएगा कीटोन का हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। उपवास के दौरान क्या होता है, शरीर की ऊर्जा जो होता है आवश्यकता को पूरा करने के लिए शरीर संबंधित वसा का उपयोग करता है। जो हमारे पेट में जो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है वो विखंडित होता है, और उससे जो विखंडित होने में जो प्रक्रिया जो उसके निकलता है उसी में कीटोन का उत्पादन होता है। इसी से कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। इसका आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। बताना है आपको कि इसमें से कौन है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला दिया गया सिलवासा। सिलवासा जो है शीतोष्ण नहीं है, यह जो है यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का यह घास का मैदान है। जो कि यह कहाँ पाया जाता है, तो यह जो अमेजन बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। बाकी आगे दिया गया स्टेपी दिया गया, वेल्ड दिया गया और डाउन्स दिया गया। यह कैसा है, तो यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। घास के मैदान जो होता है वो 2 वर्गों में विभाजित होता है। एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होता है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से होते हैं। तो सवाना होता है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हाथी घास घास के नाम से जाना जाता है। वही कंपोज होता है जो कि ब्राजील में पाया जाता है। फिर एक लानोज होता है जो वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है।
फिर यहाँ जो दिया गया शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। प्रेयरी जो है यह अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में पाया जाता है तथा पंपास जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। वही वेल्ड जो घास का मैदान है यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और वही क्वेश्चन पूछे कि डाउन्स कहाँ पाया जाता है, तो डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और स्टेपी जो है, स्टेपी एशिया और यूक्रेन और रूस और चीन के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। याद रखिएगा ये सब, क्योंकि घास के मैदान से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, इस वजह से इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। बताना आपको कि दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा कौन सी है। तो इसमें शीतल धारा जो हो जाएगा वेनेजुएला धारा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह महासागरीय धारा जो होती है वो गर्म धारा और शीतल जल धारा होता है। तो इसमें जो पूछा है वो शीतल जल धारा पूछा है, तो इसमें जो हो जाएगा वेनेजुएला धारा हो जाएगी। इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उसका धारा का अलग अलग हम वीडियो बना देंगे, सब ट्रिक के साथ कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, कि उसको आसानी से आप याद कर सकते हैं वहाँ से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन संसार का सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। बताना आपको संसार का सबसे बड़ी पोतवाहक नहर इनमें से कौन सा है। तो सबसे बड़ा पोतवाहक जो नहर हो जाएगा यह सुएज नहर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सुएज नहर बनकर तैयार कब हुआ था। तो यह जो तैयार हुआ था 1869 में हुआ था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि इसका जो अवसादी या यह आने जाने के लिए, आवाजाही के लिए यह किसके कब खोला गया था। यह जो खोला गया था 1872 में खोला गया था। वही सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इसकी राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। और यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली कौन सी नहर है। तो यह जो हो जाएगा सुएज नहर है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया कील नहर। कील नहर जो है यह विश्व की सबसे व्यस्त नहर जो है वह कील नहर है, जो कि जर्मनी में स्थित है, जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग होता है। तो यह जो भागीदारी जो होता है लगभग 2.40% होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% होता है। वही भारत का आबादी विश्व के आबादी का 17.5% है। याद रखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार यह है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम की द्वीपों का निर्माण करता है। यह जो द्वीपों का निर्माण करता है यह कावेरी नदी करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यह दिया गया है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो है यह मैसूर राज्य की राजधानी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि कावेरी नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से है। तो कावेरी नदी का उद्गम जो है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। वही इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संयोज रखती है। बताना है आपको कि किस प्रकार की मिट्टी होता है जो अधिक पानी अपने अंदर संयोज करके रखता है। तो यह जो रखता है वो चिकनी मिट्टी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन को पोडोलॉजी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। बताना आपको कि लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण, मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है सल्फर यौगिक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। लहसुन जो होता है वो, लहसुन और प्याज एक बीजीय पौधे का उदाहरण होता है, जो कि यह किस कुल का पौधा है। तो यह जो है लिलिएसी कुल का पौधा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, स्टॉक फार्मिंग है। बताना आपको कि स्टॉक फार्मिंग होता है तो यह जो होता है पशुओं का प्रजनन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। बताना आपको कि विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है। यह जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह 1973 से पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, जो कि विश्व यही पूछ दे कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है यह 31 मई को मनाया जाता है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।
तो यह जो परिवर्ती जो होता है 1 से 2% होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे, यह प्रकाश रासायनिक क्रिया जो होता है पर्णहरित क्लोरोफिल के ग्रेना में संपन्न होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था बिहार दुर्गा में कि प्रकाश रासायनिक क्रिया कहाँ यह संपन्न होता है, तो यह जो होता है क्लोरोफिल के ग्रेना में, जो कि पर्णहरित के ग्रेना में होता है, जो कि इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है, याद रखिएगा। तथा जल का अपचयन के लिए ऊर्जा प्रकाश द्वारा प्राप्त होता है। वही इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऊर्जा के रूप में एटीपी तथा NADPH निकलता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है निम्न में से कौन से सामान्य उपयोग में लाया जाने वाले सिंथेटिक फाइबर है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सिंथेटिक फाइबर है। तो सबसे पहला दिया गया पॉलिस्टर, जो कि है। अगला है नायलॉन, ये भी है। तथा अगला है रेनॉन, ये भी है। तथा अगला दिया गया एक्राइलिक, जो कि ये भी है। तो इसका 1 2 3 4 चारों जो है वह सिंथेटिक फाइबर है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया गया अदरक, जो कि प्रकंद, जो सही है। अगला है प्याज, मांसलपन, जो कि सही दिया गया। आलू मूल, जो कि आलू मूल नहीं होता है, यह क्या होता है, तो यह कंद होता है। तो यह गलत दिया गया। अगला दिया गया नारियल, जो कि भ्रूणपोष, जो कि ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गलत बताना था। तो इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बताना है आपको कि कौन सा पदार्थ है जिसकी ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह जो ऊर्जा प्राप्त होता है वसा से प्राप्त होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। 1 ग्राम वसा में ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि होमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है आपको कि होमोग्लोबिन के बारे में कथन जो दिया गया उस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया। तो सबसे पहला दिया गया रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया कि यह लौह युक्त यौगिक होता है, जो कि ये सही है। यह अगला दिया गया कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जो कि गलत दिया गया। अगला देख लेते हैं, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, जो कि अगला भी सही है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा, जो किसमें दिया गया। तो यह जो दिया गया डी में दिया गया। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बताना है आपको कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई, जो कि सही है। अगला अश्व शक्ति, शक्ति का इकाई, ये भी सही है। तथा अगला दिया गया समुद्री मील, जो कि नौ संचालन की दूरी को इकाई होता है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया गया सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, जो कि गलत दिया गया। सेल्सियस जो होता है वो तापमान का सीजीएस इकाई होता है, जो कि तापमान का एसआई इकाई क्या होता है, तो केल्विन होता है। तो ये गलत दिया गया। तो इसका जो सही आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि निम्न में से कौन से बल क्षयकारी बल है। बताना है आपको इनमें से कौन सा बल है जो क्षयकारी बल है। तो इसमें क्षयकारी बल जो हो जाएगा वो घर्षण बल हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। घर्षण बल का दिशा जो होता है सदैव वस्तु की गति के दिशा के विपरीत होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को कहते हैं। बताना है आपको कि कणों के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होता है उसको क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है यह कंडक्शन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो यह जो प्रयुक्त होता है ओजोन जो है होता है। अगला है क्लोरीन डाइऑक्साइड, जो कि ये भी होता है। अगला है कैलोरोमीन, जो कि ये भी होता है। तो उपयुक्त सभी होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अब ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन पूछ देगी, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो जाता है, रासायनिक प्रक्रिया जो फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है, जो कि यह क्या होता है। तो इसका प्रयोग जो होता है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है। बताना है आपको कि ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता को मापी जाती है। तो यह जो नापा जाता है यह पेट्रोल की गुणवत्ता को नापा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि। तो यह जो प्रयुक्त जो होता है इसका मुख्य जो कारण है इसका प्रकाश एक कणवी है, जो कि पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। सोडियम धातु कैसा होता है। तो सोडियम धातु जो होता है बहुत मुलायम होता है, इसे आसानी से चाकू से हम लोग काट सकते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया
लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है वो आयन मंडल, जो आयन मंडलीय तरंग होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? बताना है आपको कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? तो यह जो होता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण के यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करते हैं? तो यह जो इस्तेमाल जो करते हैं, यह जो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही इथाइल अल्कोहल जो होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, इसका प्रयोग जो होता है मादक द्रव या शराब के रूप में किया जाता है। और वही शराब जो होता है सबसे अधिक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आगे देख लेते हैं, दिया है गैस वेल्डिंग में समानतः प्रयुक्त ईंधन होता है। बताना है आपको कि गैस वेल्डिंग में समानतः प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? तो यह जो होता है वो एसिटिलीन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही सोल्डर का प्रयोग जो होता है जोड़ों में टंका लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि वही क्वेश्चन पूछ दे कि सोल्डर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह जो किया जाता है एसएन जो होता है 67% होता है और पीबी जो होता है 33% होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। बताना है आपको कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल जो होता है वह कौन सा होता है? तो यह जो होता है वह बेंजोइक अम्ल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C6H5COOH होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि दूध में निम्न विधि से एक रूप किया जाता है। बताना है आपको दूध में निम्न कौन सा विधि से एक रूप जो कि होमोजिनाइज किया जाता है? तो यह जो किया जाता है या इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल जाता है। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है। तो यह जो समानुपाती जो होता है जेड स्क्वायर के होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चूज कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया गया और नदी दिया गया सूची 2 में। तो इसका मिलान करना है। तो हड़प्पा जो हो जाएगा यह रावी नदी के किनारे था, तो यह 3 हो जाएगा। तथा कालीबंगन जो है यह घग्गर नदी के किनारे, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया लोथल, लोथल जो हो जाएगा यह भोगवा नदी के किनारे है। तथा अगला है रोपड़, रोपड़ जो है यह सतलज नदी के किनारे है। तो यह 4 हो जाएगा। इसका सही मिलान जो हो जाएगा 3 2 1 4 हो जाएगा। जो कहाँ स्थित है? तो यह जो दिया गया है ए में दिया गया है। इसका आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? बताना है इसमें कौन सा सही दिया गया जो महात्मा बुद्ध से संबंधित दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला देखो, उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, जो कि सही है। इनका जन्म कब हुआ था? तो यह जन्म जो था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु में के लुम्बिनी में हुआ था। अगला दिया गया, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किए थे, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया कि उन्होंने बौद्धिक धर्म को आविष्कार किया था, याद रखिएगा ये भी सही है। अगला है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, ये भी सही है। तो 1 2 3 चारों इसमें सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। बताना है आपको कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो यह जो संस्थापक जो थे शंकराचार्य थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि रामानुजाचार्य जो थे यह किसके संपादक थे? तो यह जो थे यह विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। वही क्वेश्चन पूछ दे, यह माधव दिया गया, माधवाचार्य जो थे यह द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। और वही क्वेश्चन पूछ दे, अचितन्य जो है अचितन्य भेदाभेदवाद और प्रवर्तक चैत्य महाप्रभु थे। इसका जो आंसर जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बताना आपको कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो यह जो निर्माण करवाए थे यह नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे यह पाल वंश के महान शासक थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? बताना है आपको कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? तो यह जो डाले थे यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाले थे, लेकिन उसे पूरा जो करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था।
जो कि बाद में इस पे 5वां मंजिल किसने निर्माण करवाया था? तो यह 5वां मंदिर जो था इसका निर्माण जो करवाए थे ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा युग्म दिया गया है जो गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया पानीपत का युद्ध 1526 जो कि सही है। अगला दिया गया कि खानवा का युद्ध 1527 जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया घाघरा का युद्ध 1529 जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया चंदेरी का युद्ध 1530 जो कि गलत दिया गया। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? यह 1528 में हुआ था। तो इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत बताना था तो गलत जो दिया गया वो डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया है, अंग्रेजों को फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? बताना है आपको कि अंग्रेजों का फोर्ट विलियम जो है वह कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है कोलकाता में स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि फोर्ट विलियम की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1690 के दशक में अंतिम चरण किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि फोर्ट विलियम जो है किसके नाम पे रखा गया था? तो यह जो रखा गया था वह विलियम तृतीय के नाम पे इसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? बताना है आपको कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। यह कब किए थे? तो यह 1905 में किए थे। इसका और कहाँ किए थे? तो 1905 में पुणे में किए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? बताना है आपको ये वंदे मातरम जो है इसके संपादक कौन थे। तो इसके संपादक जो थे यह मैडम भीखाजी कामा थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि मैडम भीखाजी कामा पेरिस में 1909 में वंदे मातरम समाचार पत्र निकाली थी। और ये इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? बताना है आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आने वाले कौन थे। तो भारत आने वाले जो हो जाएगा वो कैबिनेट मिशन आया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता पैंथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन कब आया था? यह जो आया था 1942 में आया था। वही यहाँ दिया गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था? यह जो आया था 8 नवंबर 1927 को आया था। तथा यहाँ दिया गया बेबेल योजना। बेबेल योजना कब आया था? तो 1945 में आया था। आगे देख लेते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? बताना है आपको कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत अपनाया गया था। तो यह जो अपनाया गया था यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अपनाया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ जो हो जाएगा यह होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं चलता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो अधिकार जो यह है इसका जो सही आंसर जगह अनुच्छेद 24 में कहा गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? यह जो अनुच्छेद 23 है बलात्, श्रम और मानव दुर्व्यवहार दंडित अपराध है। तथा यहाँ दिया गया अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? यह छुआछूत या अस्पृश्यता के अंत से यह संबंधित है। तथा यहाँ दिया गया अनुच्छेद 18। 18 किससे संबंधित है? तो उपाधि वंशानुगत के निषेध किया गया है, यह अनुच्छेद 18 में कहा गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो प्राप्त है यह जो हो जाएगा, यह देख लेते हैं। पहला दिया गया वास्तविक और लोकप्रिय जो कि नहीं है। अगला औपचारिक और विधिक जो कि है। अगला राजनीतिक और नाम पत्र जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला संवैधानिक और नाम पत्र ये है। तो ये 2 और 4 जो कि किस में दिया गया है? यह जो दिया गया है डी में सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर बता देते हैं डायरेक्ट, जो कि इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? तो यह जो रोकने का जो अधिकतम जो इसकी अवधि जो होती है यह हो जाएगा 4 माह तक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे कि विधान परिषद जो होता है धन विधेयक को राज्यसभा की तरह ही केवल 14 दिन तक ही रोक सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे? तो इसकी सभापति जो थे बलवंत राय मेहता थे, जो कि त्रिस्तरीय यह सिफारिश किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। दिया गया सूची 1 दिया गया और सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 14 जो कि यह संबंध है समानता का अधिकार से, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अनुच्छेद 36 यह जो संबंध है नीति निर्देशक तत्वों से, तो यह जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तथा अनुच्छेद 74 जो है मंत्री परिषद से संबंधित है, यह 2 हो जाएगा। तथा अनुच्छेद 368 जो है यह संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, यह 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 3 4 2 1 हो जाएगा, जो किस में दिया गया है, यह जो दिया गया है डी में दिया गया है। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा संविधान में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया था? तो सर्वप्रथम संशोधन जो था 1951 में किया गया था, जो कि इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। बताना आपको भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो यह जो आधारित जो है यह हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था पर। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह रोलिंग प्लान का जो यह सुझाव जो दिया गया था यह जी मीडल द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रतिशत है। बताना आपको कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रतिशत कितना है, जो कि तेंदुलकर समिति के अनुसार बताना है। तो यह हो जाएगा इसका आंसर लगभग 21.9 हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया है इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया। तो पहला देगा जनता के पास मुद्रा, जो कि फिर अगला देगा बैंकों के पास मांग जमा, जो कि डिमांड डिपॉजिट है। फिर अगला देखो बैंकों के पास समय जमा, जो कि ये तीनों सही है। इसमें बताना है कि इनमें से कौन भारत के व्यापक धन में शामिल है। तो ये तीनों शामिल है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। दिया गया कि रुपया का परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। तो इसका परिवर्तन का तात्पर्य जो हो जाएगा रुपया को अन्य प्रमुख मुद्राओं के रूप में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ब्रेक इवन बिंदु क्या होता है? बताना आपको कि ब्रेक इवन बिंदु जो होता है वह क्या होता है। तो यह जो होता है वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न ही हानि होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होता है? तो यह जो सर्वाधिक जो होता है रग्बी फुटबॉल में होता है। वह कितने होते हैं? तो यह 15 खिलाड़ी होते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछे खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में जो होते हैं 9 खिलाड़ी होते हैं। वही हॉकी और फुटबॉल में कितने होते हैं? तो हॉकी और फुटबॉल जो होता है इसमें कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। वही क्वेश्चन पूछे कबड्डी में कितने होते हैं? तो कबड्डी में कुल 7 होते हैं। और बेसबॉल में कितने होते हैं? तो बेसबॉल में भी 9 होते हैं। आगे देख लेते हैं। दिया गया बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? तो एनपीए का पूरा नाम जो हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएगा। इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका पीडीएफ में आंसर दे दिया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन की विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो यह जो आत्मकथा जो लिखे थे वह गुजराती भाषा में लिखे थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो यह जो प्रदान किया जाता है वह पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? बताना आपको कि मुगलों द्वारा जो ये मयूर सिंहासन बनवाया गया था वह किस भवन में रखा गया था? तो यह जो रखा गया था वह दिल्ली के लाल किला के दीवान ए आम में रखा गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे
कि मयूर सिंहासन बे बादल खां द्वारा बनाया गया था। वही तख्त ताउस को नादिर शाह ले गया तथा शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि 20 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का छवि है। बताना आपको, जो 20 रुपए का नया नोट जो है इस पर किस राष्ट्रीय उद्यान का छवि है। तो इस पे जो छवि जो है यह माउंट हैरियट का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था। बताना आपको कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था। यह जो किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायता से किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि दूध की कीमत 20% बढ़ गई, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिलों में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक रही है। तो महिला साक्षरता दर सबसे अधिक जो रहा है वह रोहतास में रहा है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिपक्षीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। तो यह जो व्यवस्था किया गया है वह 50% किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। बताना है आपको कि कृषक दास प्रथा का अंत रूस में कब हुआ था। तो यह जो अंत जो हुआ था वो 1861 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि किसकी सहायता से यह हुआ था। तो यह अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास समाप्त कर दी गई थी, लेकिन इसके कृषकों की स्थिति को सुधार नहीं हुआ था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से किन देशों के बीच नानकिंग की संधि हुई थी। बताना आपको कि नानकिंग की संधि वह किन के बीच हुआ था। तो यह जो हुआ था चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। कब हुआ था। तो यह 29 अगस्त 1842 में हुआ था। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। इसी संधि के तहत क्या हुआ था। तो इस संधि के तहत प्रथम अफीम युद्ध जो होता है यह अंत हो गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो यह जो किया जाता है अवरक्त तरंग का किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितने होता है। बताना आपको, तेल का एक बैरल जो होता है वह कितने के बराबर होता है। तो यह जो होता है वह 159 लीटर के बराबर होता है, 159 लीटर के बराबर होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ दे, बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जो कि जिसका आयतन लगभग कितना होता है। तो 159 लीटर होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यह जो प्रदान जो किया गया था वह प्रकाश प्रकीर्णन के लिए किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण नहीं है। बताना आपको इनमें से कौन प्राथमिक प्रदूषण का उदाहरण नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है। तो पहला देखा डीडीटी जो कि उदाहरण है। अगला कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि है। अगला दिया गया जो कि सल्फर डाइऑक्साइड जो कि यह जो है उदाहरण नहीं है। अगला दिया गया प्लास्टिक जो कि ये भी है। तो इसमें नहीं वाला चूज करना था। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव छिप का विकास किया गया था। यह जैव छिप का विकास जो है मत्स्य उद्योग में किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। बताना आपको कि कौन सा पुरस्कार जो है वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। तो यह जो स्थान जो दिया गया है वह भारत रत्न को सबसे प्रथम स्थान दिया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था। तो ये स्थापना 2 जनवरी 1954 को किया गया था। जो कि यह जो था यह इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन सा युग्म सत्य है। बताना आपको कि इसमें कौन सा सही दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दिया गया चेतन भगत मिडनाइट चिल्ड्रन जो कि गलत दिया गया है। फिर अगला जो दिया गया कि सलमान रसूदी फ्यूरी जो कि ये जो है सत्य है। इसका जो सही आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही एपीजे अब्दुल कलाम फर्स्ट पर्सन जो कि गलत दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जो है इग्नाइटेड माइंड्स जो है यह लिखा गया था। फर्स्ट पर्सन के कौन लेखक थे। तो यह जो थे व्लादिमीर पुतिन का पुस्तक है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से किसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया गया। तो यह जो अंतर स्पष्ट किया गया है यह मैक्राइन एंज पेज को किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जानबूझकर किया गया है वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करके रोकने या उससे दबाने के लिए किया जाता है वह होता है। तो यह जो होता है वह संघर्ष होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो परिभाषा था A.W. ग्रीन के द्वारा दिया गया था। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक के संकेतक नहीं है। बताना है आपको कि मानव विकास सूचकांक जो है इसके संकेतक इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो कि है, अगला है शिक्षा ये भी है, तथा अगला है शहरीकरण का स्तर जो कि ये नहीं है, अगला है आयु संभावित जो कि ये भी है। तो इसमें जो नहीं वाला चूज करना था, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मानव विकास सूचकांक जो ये पहली बार कब जारी किया गया था। तो यह जो था 1990 में यह UNDP के द्वारा जारी किया गया था। आगे देख लेते हैं, कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। बताना आपको जो लक्ष्य सेन जो है उनका जो संबंध है किस खेल से है। तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया है। यह जो किया गया है यह किया गया गुजरात में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। तो यह जो पर्यावरण पुरस्कार जो दिया गया है वह ब्रिटेन को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किए। तो यह जो किए थे राजेंद्र सिंह घट को किए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसमें बताना कि कौन सा कथन सत्य है। तो यह जो सत्य होता है इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर अगला दिया गया, इसका थीम जो है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना होता है। तो इसका जो सही आंसर जो जाएगा, इसमें सही बताना है तो 1 और 2 दोनों इसका सही है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय प्रमुखों को परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया। तो यह जो किया गया था वह भारत द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया। तो यह जो मेजबानी जो किया गया था यह किया गया था विशाखापट्टनम में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ था। तो इसका आयोजन जो हुआ था वह जर्मनी बर्लिन में हुआ था। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है। यह जो शुरुआत किया गया यह मेटा के साथ शुरुआत किया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है 16 से 18 वर्षों के युवाओं द्वारा रील बनाकर युवा भारत का आकर्षाओं को प्रदर्शित करना। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतनले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामले में मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है। तो यह जो बनाया गया है वह सीन मर्फी को बनाया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया। बताना आपको लूना 25 नामक जो चंद्रयान जो है वह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह जो किया गया है रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो लूना 25 जो है सेन्यूज 2.1 बी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग है। तो भारत की रैंकिंग जो हो जाएगा यह चौथा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो किया गया था कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो यह जो स्वीकृति प्राप्त हुई है वो जेंट विंग्स एयरवेज को प्राप्त हुआ है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित की गई है। तो यह जो घोषित किया गया है वह 8,558 किया गया है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। तो भारत का सबसे बड़ा निवेशक जो है वह सिंगापुर है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना है। तो यह जो चुना गया है वह केरल को चुना गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो नियुक्त किया गया है सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।